नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, और स्वागत है मेरे फाइनेंशियल क्लिनिक में। आजकल ना मार्केट डाउन है और सब जगह सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। हर न्यूज़ चैनल बता रहा है कि मार्केट्स नीचे गिरने वाला है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने वाला है, पता नहीं रिसेशन आने वाला है और कितना मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन सच में अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करोगे ना, तो ये मार्केट करेक्शन सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज के वीडियो में ना मैं आपको कुछ सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप आसानी से सोच समझकर फॉलो कर सकते हैं और उन्हें अप्लाई करके अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं और मौके पर चौका मार सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट आखिर नीचे क्यों गिर रहा है, और मैं ये आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का स्लोगन है लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो चाहते हैं कि अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, और इसीलिए बाहर से देशों से आने वाले सामान पे उन्होंने टैरिफ लगा दी है। अब ऑब्वियसली बाकी देश भी चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी अमेरिकन सामानों पे टैरिफ लगा दिया है। इंडिया पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। अब सबको डर लग रहा है कि इन टैरिफ्स की वजह से ना कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और उसी की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, रिसेशन आएगा, लोगों के जॉब जाएंगे, इसी वजह से बिजनेस के प्रॉफिट्स कम होंगे और प्रॉफिट मार्जिन और कम होगी। और इस अनिश्चितता की वजह से ना मार्केट नीचे गिर रहा है, और किसी को भी ये नहीं समझ रहा है कि कौन सी कंपनी पे इसका कितना असर पड़ेगा। किसी कंपनी पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और किसी कंपनी पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट का क्या प्रिंसिपल है ना कि पहले बेच दो, बाद में देखेंगे। और इसी बेच दो की वजह से ना मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और ग्लोबली सारे इकोनॉमिक इंडाइसेस नीचे गिर रहे हैं। लेकिन इसमें गुड न्यूज़ एक है कि ना सारे मार्केट डाउन टर्न्स ना टेम्पररी होते हैं और ये कभी परमानेंटली नीचे नहीं जाते। थोड़े टाइम बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने लगता है और उसे समझ जाता है कि बिजनेस अगर एक रास्ते से बंद होगा तो दूसरे नए नए रास्तों से होगा और नए रास्ते खुल जाएंगे, और धीरे धीरे कंपनीज फिर से प्रॉफिट बनाने लग जाएंगी और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी फिर से बढ़ा देंगी। और उसके बाद मार्केट इन लेवल से ना 2, 3, 4 गुना ऊपर चले जाता है। हमने यही देखा है कोविड में और 2008 के क्राइसिस में भी। लेकिन इस टाइम पे जो आदमी इन्वेस्ट करता है ना और पेशेंस बना के रखता है, उससे लाइफ टाइम के लिए ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। अब मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा इस मार्केट करेक्शन के लिए जो यूज़ करके आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1, बी काम एंड स्टे इन्वेस्टेड। देखिए, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के कैप्टन ना आप खुद हो, और आपको भी ना कैप्टन कूल धोनी की तरह कूल रहना चाहिए। और अगर कभी मैच में गलती से 3 या 4 या 5 विकेट जल्दी चले गए ना, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको कूल एंड कंपोज्ड रहना है। देखिए, एक इन्वेस्टर की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है जब मार्केट क्रैश में ना वो अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बेच देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा आप पिच पे बैटिंग कर रहे हो और एंड टाइम पर ना आपका कैप्टन हिट विकेट होकर आउट हो जाता है और आपको मैच गंवा देता है। इस गेम में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कूल और काम रहना, और सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि ऐसे टाइम पर बस आपको क्रीज पर टिके रहना है और अपना विकेट नहीं फेंकना है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और आज के डेट में ना हर एक इंसान फियरफुल है। तो अब आप समझ जाइए आपको क्या करना है, आपको फियरफुल रहना है या ग्रीडी बनना है। स्ट्रेटजी 2, अपनी SIP या इन्वेस्टिंग शुरू रखिए। देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू रखेंगे ना तो आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा फायदा मिलेगा। अब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मतलब क्या? जब मार्केट ऊपर जाता है ना तब आपको कम यूनिट मिलते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है ना तब आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। और लंबे समय पर ना ऊपर नीचे होने की वजह से ना आपको एक अच्छा एवरेज बन जाता है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और NAV है 10 रुपये है, तो हर बार ना आपको 100 यूनिट मिलेंगे। तो जब मार्केट 1000 का 1100 हो जाएगा ना तब आपको 90.9 यूनिट्स मिलेंगे, और जब 1000 से 900 हो जाएगा तब आपको 111.1 यूनिट मिलेगा। तो नॉर्मली अगर आप 100 ऊपर और 100 नीचे करोगे ना तो एवरेज होता है 100। लेकिन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का यही जादू है कि जब आप ऊपर और नीचे खरीदते हैं ना तो आपका एवरेज ज़्यादा हो जाता है। तो 100 के बदले ना हमारा एवरेज हो जाएगा 100.66। तो सिर्फ सोचिए, सिर्फ 3 ही SIP में आपका एवरेज बढ़ गया 0.6 से। तो जब आप लंबे समय के लिए 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे ना तब आपका एवरेज कितना बढ़ेगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ना बहुत ही पावरफुल है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं और इसे हल्के में लेते हैं। तो प्लीज़ अपनी SIP कंटिन्यू रखिए और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को अपना जादू करने दीजिए। स्ट्रैटेजी नंबर 3, फोकस ऑन क्वालिटी। देखिए, जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो हर एक चीज़ सस्ती हो जाती है। उसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि असली सोना कौन सा है और नकली सोना कौन सा है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब असली सोना आग में गिरता है ना तब वो और चमकता है और नकली सोना गल जाता है। वैसे ही जब मार्केट क्रैश होता है ना
तो कुछ कंपनीज एक्चुअली में ज़ीरो हो जाएंगी और पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, लेकिन कुछ कंपनीज जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं ना, वो नीचे गिरने के बाद फिर से बढ़ेगी और अपना मार्केट कैप ना और बढ़ा देंगी, क्योंकि खराब प्लेयर्स निकल जाएंगे। तो आपको जब इन्वेस्ट करना है ना, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो अच्छी क्वालिटी में हो। ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको पता नहीं कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे बेस्ट आइडिया है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दीजिए, ताकि आप सारे अच्छे कंपनीज में पैसा लगाओगे और आपको कोई स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन या हेडेक नहीं होगा। याद रखिए, एंड में ना सिर्फ क्वालिटी और वैल्यू मैटर करती है। कौन सी कंपनी अच्छे क्वालिटी की है और आपको सस्ते प्राइस पे और अच्छे वैल्यू पे मिल रही है ना, वो मैटर करेगा। दैट्स इट। स्ट्रैटेजी नंबर 4, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमें सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने, क्योंकि अगर कभी वो बास्केट गिरा तो सारे के सारे अंडे फूट सकते हैं। तो उसी तरह ना आपको अपने सारे पैसे ना स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने। आपको थोड़े पैसे डेट में लगाने, आपको थोड़े पैसे फिक्स डिपॉजिट में लगाने, आपको थोड़े पैसे गोल्ड में लगाने, कुछ पैसे रियल एस्टेट में भी लगाने हैं। ऐसा करने से ना जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो ना ज़्यादा नीचे नहीं गिरता। देखिए, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरा जो एलोकेशन है ना, वो इक्विटी में भी है, डेट में भी है, रियल एस्टेट में भी है, और इसीलिए ना मार्केट अभी 15 से 20% नीचे गिरा है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो ना, टोटल पोर्टफोलियो हार्डली 3 से 4% नीचे गिरा है। और अब जब एक्चुअल में मार्केट नीचे जा रहा है ना, तो मुझे डर के बदले ना खुशी हो रही है, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो का अब रीबैलेंस करूँगा और धीरे धीरे सारा डेट वाला पैसा निकाल के अब मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा और स्टॉक्स में डालूंगा। लोग हमेशा सोचते हैं, अरे एफडी तो इतने ख़राब रिटर्न देती है, एफडी में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि एफडी में इन्वेस्ट करने से ना हम कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम रेडी कर रहे हैं अपने कैश पाइल को, और जब मार्केट करेक्शन आती है या मार्केट जब नीचे जाता है ना, तब हम वो पैसे यूज़ करके और मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ना 300 बिलियन कैश में होल्ड करते हैं। और वो ये क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जब कभी मौका आएगा ना, तब उनके पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 5, वो है इमरजेंसी फंड। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ना आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी वो पैसे नहीं लगाने चाहिए जिसके बिना आपका घर खर्च नहीं चलेगा, जिसके बिना आपका EMI मिस हो सकता है। आपको सिर्फ वही पैसे लगाने हैं जो आपको अगले 5 या 10 साल के लिए देखने भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है पता है क्या? जब मार्केट नीचे जाता है ना, तभी हमारे घर में प्रॉब्लम आती है, तभी कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी नौकरी चली जाती है, और ऐसा होने के बाद ना हमें अपना स्टॉक या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लॉस में बेचकर वो पैसे निकालने पड़ते हैं, या तो उससे और लोन लेना पड़ता है, और कर्ज के इस बोझ के नीचे ना वो पूरी तरह से दब जाता है। इसीलिए समझदार बनिए और अपना इमरजेंसी फंड को रेडी रखिए। इन शॉर्ट, धोनी की तरह कैप्टन कूल रहिए, SIP शुरू रखिए और उन्हें बंद मत कीजिए। अगर एक्स्ट्रा पैसे है तो और थोड़े थोड़े पैसे डालते रहिए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और हमेशा अपने इमरजेंसी फंड को अपने पास रखिए। मार्केट में ना लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में ना मार्केट नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा पैसा बना के देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खास करके उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस वक्त मार्केट में टेंशन में है और उन्हें समझ नहीं रहा है वो सेल करें या बाय करें, और इन्वेस्ट करें या बॉटम का इंतज़ार करें। इस वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताइए कि आप इस करेक्शन में क्या करने वाले हैं। क्या आप बाय करोगे, सेल करोगे या होल्ड करोगे? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा मेरे दोस्तों, एन्जॉय द मार्केट करेक्शन, और याद रखिए, रेड इज़ द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।